श्री फूल सिंह मरैया जी। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदल करके सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय रखा है, इसका मैं आपका समर्थन करता हूं। और इसमें खास बात ये है कि ये जानकारी सरकार को ये ज्ञान 2025 में मिला है। ये तो काफ़ी पहले की चर्चा है। जब ये ज्ञान मिलता ही जा रहा है तो अगला भी ये ज्ञान है उसको भी शामिल किया जाए। माननीय मंत्री महोदय को आप निर्देश करें कि जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा की जहाँ चर्चा होती है, तो शिक्षा इस देश में 6,743 जातियों को महात्मा ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी और ये काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरा किया था। तो ये भी एक चर्चा माननीय मंत्री महोदय अपने भाषण में करें कि जब ये एक ऐतिहासिक तथ्य आज आपके संज्ञान में आया है तो ये भी ऐतिहासिक तथ्य संज्ञान में आना चाहिए और इसकी भी चर्चा बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। ये विषय करोड़ों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक विश्वविद्यालय जहाँ भी हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, उसमें कुछ अनियमितताएं भी मिलती हैं। सभापति महोदय, इसमें कुछ समितियां होती हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में हम लोग जाएं तो उसको देखेंगे तो इसमें 2 समिति का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें एक समिति होती है क्रय समिति, और क्रय समिति भी 2 प्रकार की है, एक सामान्य क्रय समिति, एक तकनीकी क्रय समिति। तो सामान्य जो क्रय समिति है उसमें एक बार को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के भी सदस्य इसमें रखे जाएं। अगर ना भी रखे जाएं तो चलेगा, लेकिन तकनीकी क्रय समिति में इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के नाम, इसमें लड़कों के नाम रखे जाएं और उनके फैकल्टी के भी लोग इसमें जोड़े जाएं। तो इसमें सामान्य क्रय समिति है। सभापति महोदय, वहाँ सारा मटेरियल पेन से लेकर के सारी जो जरूरत है यूनिवर्सिटी की वो क्रय करती है, और क्रय हुई वस्तुओं की वेरिफिकेशन अगर करेगी तो तकनीकी क्रय समिति करती है। तो तकनीकी क्रय समिति सारा वेरिफिकेशन करेगी तो इसमें निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को शामिल करना चाहिए। मेरा अनुरोध है। दूसरी समिति है सिलेबस समिति है, कोर्स इसमें तय किए जाते हैं। इस सिलेबस में निश्चित रूप से अगर वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के सदस्य अगर नहीं हैं तो कुछ ऐसे भी सिलेबस होते हैं जो सारी जनता के लिए बनाए जाते हैं। जब उनके सदस्य अगर सिलेबस समिति में नहीं है तो सिलेबस भी उनके अनुरूप या वो सहज रहें पढ़ने में, वो उसमें शामिल नहीं हो पाते। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन बातों पर ध्यान रखें और इन समितियों में निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के सदस्य भी शामिल किए जाएं, जिससे शिक्षा जिस पर सबका अधिकार है और सभी के घर पहुंचनी चाहिए, ये विषय पूरा हो जाएगा। यही बात है। आपको धन्यवाद। धन्यवाद मरैया जी, धन्यवाद। श्री अरुण भीमावत जी। सभापति